नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। हरियाणा के पूर्व सीएम को जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में हुई थी 10 साल की कैद, रिहाई के बाद भी नहीं लड़ सकते चुनाव। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में कैद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा मंगलवार की रात को पूरी हो गई। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील अमित साहनी को यह जानकारी दी। फिर वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है। पैरोल पर होने के कारण वे जेल से बाहर ही है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होते ही वे आधिकारिक तौर पर रिहा हो जाएंगे। हालांकि रिहाई के बावजूद सूबे की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगले 6 साल तक वह सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते। 20 साल पुराने गुरुद्वारा साहिब का 3 मंजिला भवन गिरा, मलबे में दबने से मिस्त्री की मौत, 5 मजदूर बचाए गए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना क्षेत्र के गांव भुंदड़ा में बुधवार को उस समय चीख पुकार मच गई जब गुरुद्वारा साहिब का 3 मंजिला भवन बुधवार को अचानक गिर गया। भवन गिरने से दीवारों पर टाइलें लगाने का काम कर रहे एक मिस्त्री और 5 मजदूर मलबे में दब गए। मिस्त्री की मौत हो गई जबकि 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिरसा में पेड़ पर लटका मिला किसान का शव, जेब में मिली पर्ची पर लिखी थी यह बात। जिला के गांव दादू में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव खेत में पेड़ पर लटकता मिला। मृतक की पहचान 47 वर्षीय जागरूक सिंह निवासी गांव दादू के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और तुरंत कालांवाली पुलिस को सूचना दी। सिंहपुरा चौकी प्रभारी सुखजीत सिंह टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक की जेब से एक पर्ची मिली है जिसमें लिखा है कि हरदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह मुझे मारेगा। मरीजों के लिए राहत की खबर, रोहतक पीजीआई में ओपीडी शुरू करने की तैयारी। 2 महीने बाद पीजीआई में सोमवार से ओपीडी शुरू करने की तैयारी है। रविवार को लॉकडाउन में छूट के बाद ओपीडी चलाने की गाइडलाइन तय कर ली जाएंगी। हर विभाग की ओपीडी में कार्ड बनाने की संख्या दोबारा निर्धारित होगी। 20 अप्रैल से 50% क्षमता के साथ ही ओपीडी में कार्ड बन रहे थे। ओपीडी में करीब 5 से 6 हज़ार मरीज रोज आते हैं। 2 महीने से 2400 मरीजों के ही कार्ड बनाए जा रहे थे। 16 विभाग ऐसे हैं जिनमें से 50 कार्ड ही बनाने की अनुमति है। 4 विभागों में 150 कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी जनरल मेडिसिन में सबसे ज्यादा 300 कार्ड बनाने की मंजूरी है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पीजीआई में सभी जिलों के सिविल अस्पतालों को डॉक्टर्स की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मंगलवार और बुधवार को झज्जर, जींद व सोनीपत के 22 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल अस्पतालों के शिशु रोग विशेषज्ञ और आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी सिखाया जा रहा है। यह ट्रेनिंग डॉक्टर कुंदन मित्तल और डॉक्टर प्रशांत दे रहे हैं। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि हर सप्ताह मंगलवार व बुधवार को यह ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें 19 से 22 चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मनोज यादव के जाने के बाद कौन बनेंगे हरियाणा के डीजीपी? 5 आईपीएस दौड़ में। आखिरकार हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव की रवानगी लगभग तय हो गई है। पहले गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी और पत्र लिख देने के बाद में मामला सुर्खियों में छाया रहा। वहीं अब खुद डीजीपी ने राज्य गृह विभाग को पत्र भेजकर उन्हें वापस आईबी में भेजने का आग्रह किया है। डीजीपी ने मंगलवार को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। हालांकि गृह मंत्री विज की नाराजगी के बावजूद डीजीपी की डेप्यूटेशन बढ़ा दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की जेल से जल्द रिहा हो सकते हैं करनाल के विशाल जूट, सीएम ने विदेश मंत्री से की बात। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद करनाल के विशाल जूट उर्फ राहुल जल्द ही रिहा हो सकते हैं। विशाल की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आश्वासन दिया कि उसे जल्द वहां से रिहा करवाया जाएगा। वे विशाल की रिहाई के लिए ऑस्ट्रेलिया दूतावास से बातचीत करेंगे। रोहतक में बैंक कर्मचारी को डंडों से पीटकर मोबाइल, बाइक और 47,700 रुपए लूटे। सिटी थाना क्षेत्र में 2 युवकों ने बैंक कर्मचारी को डंडे मारकर उससे बाइक, मोबाइल और कैश लूट लिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। बैग में 47,700 रुपए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में वकील निवासी उमरेड, जिला भरतपुर, राजस्थान ने बताया कि वह बैंक, फाइनेंस व ग्रुप कलेक्शन का काम करता है। कैंसर दवा का कारोबार करने के नाम पर 1.52 करोड़ की ठगी, 4 लोगों ने ऐसे लगाया चूना। कैंसर की दवा का कारोबार करने के नाम पर अंबाला कैंट के संजीव कुमार से बड़ी ठगी हो गई है। इस ठगी में कई लोग शामिल हैं। पुलिस के आरोपियों के खिलाफ साजिशन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक बाल भवन से 2 लड़कियां भागी, 3 लड़कों के साथ यहां से पकड़ी गईं।
बाल भवन से 2 नाबालिग लड़कियां स्टाफ को चकमा देकर फरार हो गई थीं। हालांकि कुछ देर बाद ही लड़कियों को नए बस स्टैंड से 3 लड़कों के साथ में पकड़ लिया गया और पुलिस ने लड़कों को हिरासत में ले लिया है। ऐसा 1 माह में यह दूसरी बार हुआ है। पिछले माह में यहां 3 लड़कियां निकल गई थीं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। कुंदनापुर गांव में शराब ठेके के खिलाफ विरोध में उतरी महिलाएं, बच्चों को शराब बेचने का आरोप। कुंदनापुर गांव में शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने बुधवार को विरोध का बिगुल फूंक दिया। आक्रोशित महिलाओं ने शराब ठेके पर ताला जड़ दिया। आरोप लगाया गया कि गांव में शराब ठेकेदार ने शराब बिक्री के तमाम नियम कायदों को ताक पर रखा है और बच्चों को भी शराब बेची जा रही है। ठेके के आसपास शराबियों का 24 घंटे जमावड़ा रहता है जो महिलाओं पर आते जाते फफ्तियां कसते हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनाई गई। पूर्व वेट लिफ्टर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला हैं। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं और उनका रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 34 नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ ने सौंपी मास कैजुअल लीव एप्लीकेशन। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रमोशन के दौरान भी रिजर्वेशन दिए जाने का विरोध कर रही जनरल कैटेगरी स्टाफ एसोसिएशन के 34 मेंबर्स ने 25 जून को मास कैजुअल लीव लेने के लिए अपनी अपनी ब्रांच में लीव एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। रजिस्ट्रेशन एंड जनरल ब्रांच, पेंशन सेल, कॉलेज ब्रांच आदि के मुलाजिमों ने यह आवेदन सौंपा है। उल्लेखनीय है कि एसोसिएशन डिमांड कर रही थी कि रोस्टर सिस्टम लागू करने से पहले सजेशन का समय बढ़ाया जाए। वह इस सिस्टम का भी विरोध कर रहे हैं और इस मामले में उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। दूसरी ओर बुधवार को पीयू के वीसी के ऑफिस के सामने 100 से अधिक नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन में रोटेशन सिस्टम लागू करने का विरोध किया और इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पानीपत में तेल फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की रेड, पैकेट और खुले तेल के सैंपल लिए। मॉडल टाउन थाने के 8 मरला पुलिस चौकी के पास स्थित एक तिल के तेल की फैक्ट्री पर बुधवार को करनाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की। टीम की मिलावटी तेल बनाने की शिकायत मिली थी। टीम ने पैकेट और खुले तेल के सैंपल लिए हैं। पहले भी करीब 3 बार फैक्ट्री पर छापेमारी की जा चुकी है। टीम ने सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। सीएम फ्लाइंग की रेड के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। दादा ओपी चौटाला की रिहाई पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अपने दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी रिहाई हम सबके लिए राहत और खुशी से भरी है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उम्र के इस पड़ाव में भी कांग्रेसी षड्यंत्र से मिली जेल रूपी चुनौती का दृढ़ता से सामना किया और उनका वैचारिक संघर्ष जेल से भी जारी रहा। नाबालिग को 50,000 रुपए में बेचकर बड़ी बहन करवा रही थी शादी, मां ने बुला ली पुलिस। हांसी में बड़ी बहन द्वारा नाबालिग लड़की को 50,000 रुपए में बेचकर शादी करवाने का मामला प्रकाश में आया है। लड़कियों की मां ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी बबीता चौधरी मौके पर पहुंचकर शादी रुकवा दी। ढांसा बॉर्डर पर राकेश टिकैत बोले, कसार गाँव का एक युवक खुद पेट्रोल लेकर आया, खुद ही आग लगाई, झूठे हैं आरोप। झज्जर के पास ढांसा बॉर्डर के धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कसार निवासी मुकेश खुद पेट्रोल लेकर आया था और उसने स्वयं आग लगाई थी। आग को बुझाने का जिन्होंने प्रयास किया उन पर मामला दर्ज कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है। हरियाणा में अब गुरुजी का केवल पढ़ाई पर रहेगा फोकस, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगेगी ड्यूटी। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या और खराब परीक्षा परिणाम के पश्चात अब शिक्षा विभाग ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने का निर्णय लिया, ताकि शिक्षक अब केवल छात्रों की पढ़ाई पर फोकस रख सके। इससे जहां सरकारी स्कूलों की परीक्षा परिणाम में सुधार होगा, वहीं पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरने से छात्रों के अंक भी बेहतर होंगे। हनी ट्रैप में फंसे मालवी गांव के निवर्तमान सरपंच ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट। हनी ट्रैप में फंसे गांव मालवी के निवर्तमान सरपंच रामकला ने बुधवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। रामकला ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है। इसमें ग्राम सचिव सहित 4 लोगों पर महिला के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 8 लाख रुपए हड़पने व अब 10 लाख रुपए की डिमांड करने के आरोप लगाए हैं। कसार गांव की घटना का असर, आंदोलनकारियों को आबादी क्षेत्र में जाने और तेज म्यूजिक बजाने की मनाही।
आंदोलन स्थल पर गए कसार गांव के मुकेश को तेल डालकर जिंदा जलाने की घटना को टीकरी बॉर्डर पर विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने आत्महत्या ठहराया है। किसान नेता प्रदीप धनखड़ की अध्यक्षता में यहां एक बैठक कर आंदोलनकारियों ने मांग की कि इस मामले में सरकार को गहनता से जांच करवानी चाहिए। बाद में प्रेस वार्ता में आंदोलनकारियों ने कहा कि इस घटना को हत्या ठहराने के लिए सरकार ने जल्दबाजी दिखाई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया। हरियाणा व राजधानी दिल्ली में अभी नहीं होगी मानसून की झमाझम बारिश। हरियाणा में प्री मानसून की दस्तक तो 10 से 12 दिन पहले हो गई थी, लेकिन मानसून की झमाझम बारिश के लिए प्रदेशवासियों को अभी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। हरियाणा में नंबरदारों का पद नहीं होगा खत्म, निश्चित मिलेगा मानदेय, दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा। वे निश्चिंत रहें। यही नहीं, भविष्य में राज्य के नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि को मानदेय दिया जाएगा ताकि उनको कई माह तक इंतजार न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस। हरियाणा की ऐलनाबाद विधानसभा सीट को खाली हुए लगभग 5 माह का समय हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस सीट पर अभी तक उपचुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर ऐलनाबाद के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयत ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। हुड्डा ने कहा, गठबंधन सरकार की नीयत और नीतियों से परेशान हैं किसान। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार की नीयत और नीतियों से किसान, मजदूर और आढ़ती का नुकसान हो रहा है। मौजूदा सरकार की नीतियां फसल उत्पादक से लेकर पशुपालक तक हर किसान के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं, क्योंकि सरकार द्वारा आय दुगनी करने व एमएसपी पर खरीद का वादा भी जुमला साबित हो रहा है। किसानों को मजबूरी में अपनी मक्का 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल की रेट पर बेचना पड़ रहा है, जबकि मक्का का एमएसपी 1850 रुपए है। किसानों ने बकायदा फसल खरीद की पर्ची दिखाकर बताया कि उन्हें प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए कम रेट पर फसल बेचनी पड़ रही है। किसानों द्वारा लगाए गए जाम के बाद डीएसपी ने दिया आश्वासन, 15 जुलाई तक का दिया समय। किसान प्रगट सिंह की गाड़ी चोरी के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। किसान नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगाकर विरोध जताया। किसानों के धरने के दौरान डीएसपी ने किसानों से 1 महीने का समय मांगा, तो किसानों ने 15 जुलाई तक का समय देकर जाम को खोल दिया।